हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे लखनऊ के स्वाद में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मिर्ची की कलौंजी, जो कि सर्दियों में अपनी ये मिर्ची छोटी वाली आती हैं, तो इनको हम भर के बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं और इन्हें हम स्टोर भी कर सकते हैं 10 से 15 दिन के लिए। तो यहाँ पे मैंने अपनी मिर्ची ली है, ये पाव किलो से कुछ ऊपर है। तो यहाँ पे हमने अपनी मिर्ची जो ली है उसमें हमने इस तरीके से कट मार लिया है, तो इन्हें हमने साइड में रख दिया है। तो चलिए अपने मसाले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच पीली राई, सौंफ 2 चम्मच, 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच धनिया, अपना जो बड़ा वाला काला राई होता है वो, अजवाइन आधा चम्मच मेथी, काला नमक। चलिए इन सबको हम अपनी कढ़ाई में डाल के अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे कढ़ाई में डाल दिया है, तो इसे हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। हम इसमें डालेंगे अपना आधा चम्मच के करीब कलौंजी भी, इसे मोगराइल भी बोलते हैं वो। तो इन्हें हम अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। इसे ठंडा करके हम दरदरा सा इसको पीस लेंगे। ये देखिए यहाँ पे जो अपना मसाला है वो अच्छे से रोस्ट हो चुका है, तो अपनी गैस को हम बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। ठंडा करके इसे हम अपनी मिक्सी के जार में दरदरा पीस लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे अपना मसाला हमने एक थाली में रख लिया है। अब इसको हम ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने मसाला इतना दरदरा अपना जो है वो पीस लिया है मैंने। तो यहाँ पे मैंने अपने 2 चम्मच के करीब आमचूर पाउडर लिया है और यहाँ पे मैंने ये अपना 1 चम्मच हल्दी लिया है। तो हम इसमें अपना राई का तेल डाल देंगे और उसमें हम डालेंगे अपना थोड़ा नमक, अपना सफेद वाला, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अपने मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है अपने हाथों से। तो चलिए अपनी मिर्ची को हम अच्छे से सब जितनी भी मिर्चियां हैं उनको हम अच्छे से भर देते हैं, फिर आगे हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे जो अपनी देखिए मिर्ची है इसको मैंने इस तरीके से बीच से कट कर ली है। सारा मसाला अपनी ऐसी मिर्ची के अंदर हम भर के उसको कढ़ाई में रखते जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो अपनी मिर्ची थी वो मैंने इस तरीके से भर के अपनी कढ़ाई में मैंने रख दिया है। तो इसमें मैंने अभी बिल्कुल भी तेल नहीं डाला है और ना मैंने मसाले को मिक्स करते समय डाला था। तो यहाँ पे देखिए ये अपना राई का तेल है, तो इसमें हम ऊपर से अपना राई का तेल डाल देंगे। इसमें 2 बड़े चम्मच के आसपास मैंने इसमें तेल डाला है, ताकि अपनी मिर्ची अच्छे से तेल में पक जाए, इसे स्टोर करके रखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इसे अभी हम प्लेट ढक करके पकने के लिए मीडियम आंच पे रख देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो अपनी मिर्ची वो ढक करके मैंने पकने के लिए रख दी है। तो ये देखिए यहाँ पे जो अपनी मिर्ची है इसे मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, तो इसे अभी हम पलटेंगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। इसको एक साइड से हम पक जाने देंगे अच्छे से, उसके बाद में इसको हम पलट के दूसरे साइड से पकाएंगे। तो चलिए इसे भी हम रख देते हैं अच्छे से पकने के लिए। तो चलिए चेक करते हैं हम अपनी मिर्ची को। तो ये देखिए अपनी मिर्ची यहाँ पर कलर इसका चेंज हो गया है। अब इसे हम पलट लेते हैं। ये देखिए तो ये देखिए यहाँ पे हमने अपनी मिर्चियों को पलट लिया है। तो इन्हें भी इसी तरीके से हम मीडियम आंच पे पकाएंगे। तो चलिए इन्हें ढक करके हम पकने के लिए रख देते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अपनी मिर्ची घुमा के देख लेते हैं। ये अपनी छोटी वाली देसी मिर्ची है। इसमें एक बड़ी मिर्ची भी आती है, जो उसे भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो अपनी मिर्ची है वो पक चुकी है। तो चलिए हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अपनी मिर्ची बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आप भी मेरी रेसिपी को अपने घर में बनाएं और इसे टेस्ट करें और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।